हेलो दोस्तों, चलो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम करते हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी जो पोएम का नाम है वो है फायर एंड आइस और उसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें आप पोएट कहते हैं कि वो पहले से ही कंफ्यूज्ड हैं कि कोई लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा, एक तरफ है जो आइस में एंड होगा। तो इसमें टू जो हैं वो हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं जो टू ग्रुप्स ऑफ पीपल बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे अगर देखा जाए, एक तरफ है फर्स्ट ग्रुप और एक तरफ सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है वो इंडिकेट कर रहा है फायर को और जो सेकंड ग्रुप है वो इंडिकेट कर रहा है आइस को। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो अगर हम देखें, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इस लाइन के हिसाब से जो पोएट हैं वो फायर को प्रेफर कर रहे हैं कि फायर से ही वर्ल्ड का एंड होगा। पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फायर इंडिकेट्स डिज़ायर, दिस वर्ड यू कैन सी हेयर। अगर मैं आपको इस डिज़ायर का मतलब बताऊं तो डिज़ायर का मतलब होता है कुछ पाने की चाह। डिज़ायर का एक वर्ड और हो सकता है जैसे ग्रीड। तो अब इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि जो मैंने, टेस्ट का इधर मतलब है जो मैंने महसूस किया है। तो इसमें पोएट कह रहे हैं जो मैंने महसूस किया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि कुछ पाना चाहते हैं और कुछ पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए तो पोएट ने ये कहा है कि मैं फ़ायर को इंडिकेट करूँगा, क्योंकि फ़ायर जो है वो किसी चीज़ की जलन है, जलन महसूस होना किसी चीज़ की, तो इसलिए उन्होंने फ़ायर को इंडिकेट किया है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा तो आपको समझ में आ गया। लेट्स सी द समरी। तो फर्स्ट टू लाइंस में तो ये कह रहे हैं कि जो दो ग्रुप्स है वो लड़ाई कर रहे हैं इस बारे में फायर या आइस के ऊपर, और जो लास्ट की जो टू लाइंस हैं वो पोएट के ओपिनियन को बता रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा। नाउ व्हाट द सेकंड स्टैंजा सेज, बट इफ यू had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। तो इसमें आपके जो मेनली टू वर्ड्स हैं, एक तो पेरिश और एक सफिस। पहले आप उनका मीनिंग जान लीजिए। तो अब हम देख सकते हैं कि पेरिश का मतलब इधर है डाई और सफिस का मतलब है बी सफिशिएंट, यानी जितना है उसी में संतुष्टि। तो आइए हम जरा फर्स्ट लाइन देखते हैं। बट इफ़ यू हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब इसमें पेरिश का हमने मतलब देखा था, उसका है डाई। तो अब इसमें पोएट कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड, इसको एक और बार चांस मिला डिस्ट्रॉय होने का, डिस्ट्रक्शन होने का, तो पोएट इसमें कहना चाहते हैं कि वो सेकंड टाइम हेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हेट भी काफ़ी है इस वर्ल्ड को एंड करने में। हेट कैन बी इंडिकेटेड एज हेट्रेड। तो अब अगर हम देख सकते हैं कि इसमें पोएट जो है वो हेट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब इधर हेट क्या होता है? हेट यानी किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से नफरत करना। तो अगर हम देखें अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर मैं हेट को लेके चलूँ ना, तब भी आइस जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो वर्ल्ड को सेकंड टाइम भी एंड कर सकती है और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी है ये। तो सफिस का हमने मीनिंग देखा था, क्या था? सफिशिएंट। तो अगर मैं सेकंड स्टैंजा की समरी लेके चलूँ तो वो कहना चाहते हैं कि फर्स्ट टू लाइंस में तो ये कह रहे हैं कि अगर जो वर्ल्ड है वो अगर दोबारा से एंड होगा तो पोएट का जो प्रेफरेंस है वो हेट को जाएगा, और हेट आइस को इंडिकेट करती है, यानी आइस के थ्रू ये वर्ल्ड एंड होगा। तो यानी अगर आपने देखा हो तो इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा, एक तरफ तो फर्स्ट स्टैंजा में तो फायर को प्रेफर कर रहे हैं पोएट और दूसरी तरफ आइस को। तो इसका मतलब उन्होंने दोनों ग्रुप्स के, जो स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो उन्होंने दोनों ग्रुप्स के बातों को रखा और फिर उनको समझाया कि ये दोनों ही प्रेफरेबल हैं वर्ल्ड को एंड करने के लिए। आई होप आपको सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। तो आइए अब हम इसकी राइमिंग स्कीम समझते हैं। तो अगर हम देखें फायर,
फायर की तरह सेम वर्ड कहाँ आ रहा है, डिज़ायर में, और लास्ट क्या है, फायर। फर्स्ट टेंसा में देखें तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो लास्ट के वर्ड है वो राइमिंग कर रहे हैं, तो उन तीनों को हम दे देंगे ए। अब बीच वाला क्या है, आइस, ना वो फायर के साथ कर रहा है, ना डिज़ायर, ना फायर, तो हम उसको अलग लेटर दे देंगे बी। तो अब आइस की तरह एक ट्वाइस है जो मिक्स हो रहा है, राइम कर रहा है, तो उसको भी हम बी लेटर दे देंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेटर पे, हेट। हेट क्या है, ना वो फायर के साथ राइम कर रहा है, ना वो आइस के साथ, तो हम उसको अलग लेटर देंगे सी। ऐसी ट्वाइस आइस के साथ कर रहा है, तो हम उसको बी लेटर दे देंगे। ऐसी हेट ग्रेट के साथ कर रहा है, तो हम उसको सी लेटर दे देंगे। और आइस, सफिस, ट्वाइस, आइस, ये सब राइम कर रहा है, तो हम सफिस को भी बी लेटर दे देंगे। तो आपकी जो फर्स्ट टेंसा की राइमिंग है वो हो जाएगी ए बी ए, और सेकंड वाले की हो जाएगी बी सी बी। तो टोटल जो आपकी पोएम की राइम है वो हो जाएगी ए बी सी बी। तो आई होप आपको राइमिंग स्कीम भी समझ में आ गई होगी अब। तो आप ये पूरा देख सकते हैं चैप्टर, आप पोएम जो है अच्छे से सब। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस channel, like, share and comment. Thank you all. Next video will be based on dust and snow.